कि जो संकल्प किया उसको सिद्धि तक लेके गए। जैसे संकल्प लेके कि मैंने ये काम करना है 2014 में, जैसे जो कार्यक्रम से शुरुआत की और मैं महिला होने के लिए गौरवान्वित। हमारे आदरणीय मोदी जी ने, जो कि हमारे कहते हैं ना घर का एक मुखिया, अगर घर का मुखिया स्ट्रांग होता है और समझदार होता है तो बहुत सुचारू ढंग से घर का सारा चीज़ें चलती हैं। उसी तरह से हमारे मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि बहुत ही सुचारू ढंग से जो उन्होंने कहा वो उन्होंने उसी समय उसका नाम सिंदूर रखे कि तुमने हमारी महिलाओं का जो सिंदूर बनाया है ना, उसकी कीमत तुमको बहुत बड़ी देनी पड़ेगी। और न केवल उन्होंने नमस्कार, यूएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। जिस तरीके से मोदी जी के इस वक्त 11 साल पूरे हो चुके हैं, 11 साल जिस तरीके से मोदी जी ने क्या किया, किस तरीके की विकास रही। अब देखिए हमारे साथ हैं यहाँ पर महिलाएं हैं, महिलाओं से हम पूछ लेते हैं कि किस तरीके से क्या राज है। जी मैम, आप बताइए आप किस तरीके से देखते हैं इन 11 सालों को। मैं डिम्पल खन्ना हूँ और मैं कृष्णानगर में रहती हूँ, जिला मंत्री हूँ शांतिला में। मैं 11 साल, जैसा कि अब इसमें कार्यक्रम में 11 साल बेमिसाल और संकल्प से सिद्धि तक ही कहा गया है कि जो संकल्प किया उसको सिद्धि तक लेके गए। जैसे संकल्प लेके कि मैंने ये काम करना है 2014 में, जैसे जो कार्यक्रम से शुरुआत की और मैं महिला होने के लिए गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए, और जो मेरी भारतीय जनता पार्टी के अंत्योदय तक अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचे उसके लिए काम किया। और 11 साल बेमिसाल है, वो सिर्फ कहने के लिए नहीं, सच में ही बेमिसाल है। इसका आप किसी से भी जाके बात कर सकते हैं कि कैसे 11 साल बेमिसाल है। अच्छा, तो चलिए आपका धन्यवाद मैम। जी मैम, आप बताइए आपको क्या लगता है किस तरीके से जो है 11 साल। नमस्कार व्यूअर को, सभी को नमस्कार। मेरा नाम वर्षा जायसवाल है और मैं शाहदरा ज़िले में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हूँ, वहाँ के मंत्री हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार हमारे आदरणीय मोदी जी ने, जो कि हमारे कहते हैं ना घर का एक मुखिया, अगर घर का मुखिया स्ट्रांग होता है और समझदार होता है तो बहुत सुचारू ढंग से घर का सारा चीज़ें चलती हैं। उसी तरह से हमारे मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि बहुत ही सुचारू ढंग से जो उन्होंने कहा वो किया। जहाँ झुग्गी वहाँ घर, जहाँ हर घर शौचालय। इसी तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब इतनी सारी योजनाएं आई जो कि महिलाओं के लिए भी बहुत ही, और हम महिलाएं जिनको 33% आरक्षण देकर मतलब सभी को अपने से जोड़ा, सभी महिलाओं को अपने कंधे से कंधा मिलाने का मौका दिया। ऐसे में प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जिस प्रकार से ये जो चल रहा है 11 साल, इसी तरह से आगे के लिए भी मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि आगे भी उज्जवल हो, हमारे देश का जो है सभी व्यवस्थाएं बहुत सुव्यवस्थित ढंग से हो। और जिस प्रकार से इकोनॉमी में अभी 7वें स्थान पे आ गया है, ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो हम चाहते हैं कि पहले स्थान पे है। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं मैम, एक और क्वेश्चन है मेरा, ऑपरेशन सिंदूर को किस तरीके से आप देखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर का हम लोग महिलाएं हैं, जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर का अभी जो गया है तो महिलाओं की जिस प्रकार से लाज बचाई है, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि जाके अपने मोदी जी से कह देना, तो मोदी जी ने उसी तरह से जवाब भी दिया उनके कि हमें हमारे घर की महिलाएं आज सुरक्षित नहीं हैं, हम उनके सुरक्षा के लिए पहरेदार की तरह खड़े हैं, किसी को भी नुकसान नहीं होने पाएगा। तो जिस घर की महिलाएं, तो इस तरह की जो व्यवस्था बनाई है मोदी जी, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का। चलिए मैम, आपका धन्यवाद। जी मैम, आप बताइए आप क्या कहते हैं 11 साल बेमिसाल पर। मैं एडवोकेट अनीता हूँ, जिले में दिव्यांग प्रकोष्ठ में से और सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी की मैं मेंबर हूँ और एक संस्था है माँ शक्ति, उसकी मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो मैं सामाजिक रूप में मोदी जी की हर स्कीम, हर जो उनकी इम्प्लीमेंटेशन करवाने का काम है स्तर पर, ज़मीनी स्तर पर, वो मेरा काम है। अच्छा, मैं मोदी जी को इस तरीके से देखती हूँ कि मोदी जी एक युग पुरुष हैं एंड ही इज़ द इनकारनेशन ऑफ गॉड ऑन अर्थ इन माई आइज एंड इट इज़ ट्रुथ। क्योंकि जो इंसान, उनका विज़न और उनका जो, जैसे ही उन्होंने विकलांगों को दिव्यांग वर्ड दिया, उससे ही समझ में आने लगा कि वो इज़ अ नॉट अ नॉर्मल पर्सनैलिटी। तो धन्य है वो माँ जिन्होंने उनको जन्म दिया। तो उस तरीके के विज़न के साथ जब हम ग्लोबली देखते हैं तो पूरे वर्ल्ड में मुझे उनके बराबर खड़ा हुआ भी कोई इंसान समझ नहीं आता। ऐसी परिस्थिति में जब युद्ध चल रहे होते हैं और ना केवल भारत के लोग, विदेश में जहाँ कहीं भी जिस देश के भी बच्चे अगर फंसे हुए थे, तो सिर्फ हमारे मोदी जी का, हमारे देश का तिरंगा ही
लपेट के वो अपने अपने देश आ पाए। तो आप सोचिए कि जो मोदी जी के 11 साल के बारे में आपने प्रश्न किया, वो 11 साल में जो विकास न केवल उन्होंने भारत में किया, भारत को अग्रणी स्तर पे लेके आए, उन्होंने विदेश में भी, विदेशी नीतियों में भी, यानी कि पूरे संसार का जो वासुदेव कुटुंबकम की जो बात कहते हैं वो करते भी हैं। यानी कि संसार में भी मुझे लगता है अगर कोई बहुत कठिन परिस्थिति में है और अगर वो एक पुकार लगाता है हेल्प की, तो मुझे लगता है कि वो पुकार सिर्फ मोदी जी ही सुनते हैं और मोदी जी उसका समाधान भी करते हैं और उन्होंने करके दिखाया। अच्छा, तो मैम आप ऑपरेशन सिंदूर को किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान की सीमा को बिना टच किए ही अपने ही देश से पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या और कोई सरकार होती तो क्या इस तरीके की कार्रवाई कर पाती? सवाल ही नहीं उठता। हमारे देश में न जाने कितने, जब से 47 से आज़ाद हुआ देश, तब से अब तक न जाने कितनी बारी हमारे ऊपर आक्रमण हुआ और किसी के भी पास जब हमारी सेना थी उनके हाथ बंधे हुए होते थे। वो सक्षम थी हमारी सेना हमेशा ही, लेकिन उसको कभी भी खुल के काम करने नहीं दिया। मोदी जी ने उनको, क्योंकि उनको अपनी सेना पे पूर्ण विश्वास है, उन्होंने उनको जो खुली छूट दी और अपना एडमिनिस्ट्रेशन दिया, तो उसके बाद उन्होंने जो हमारी महिलाओं का सिंदूर उन्होंने मिटाया, उस समय जो मोदी जी अंदर से रोए होंगे ना, वो शायद मैं उसको समझ पाई। उन्होंने उसी समय उसका नाम सिंदूर रख के कि तुमने हमारी महिलाओं का जो सिंदूर मिटाया है ना, उसकी कीमत तुमको बहुत बड़ी देनी पड़ेगी। और न केवल उन्होंने उन आतंकियों को मिटाया जो कि सिर्फ हमारे ही देश पे आक्रमण करते किया या कर सकते हैं, वो ग्लोबली देखते हैं। वो आतंकवादी थे जो कि वर्ल्ड में आज भी देखो, यूके में चले जाओ, अमेरिका में, बहुत सारे कंट्रीज़ में आज भी वो लोग आतंकवाद मचाए हुए हैं। तो वो तो पूरे वर्ल्ड को देखते हुए उन्होंने उन आतंकियों को चुन चुन के उन्होंने मारा। और उन्होंने न केवल हमारे देश की महिलाओं को सिंदूर, आगे के सिंदूरों को बचा के रखा, बल्कि पूरे वर्ल्ड की महिलाओं का भी उन्होंने सिंदूर को बचाया है, क्योंकि वो उन्हीं लोगों को अटैक करके मार रहे हैं जो कि पूरे संसार में दहशत फैला रहे हैं, गुंडागर्दी फैला रहे हैं और लोगों को मार काट रहे हैं। और मेरा एक जो मेन काम है कि जो मोदी जी जितनी भी स्कीम्स हैं जो वो लाते हैं धरातल पर, वो माँ शक्ति के थ्रू पहुँचाती हूँ। और एक स्कीम मैं मेन काम कर रही हूँ, मैंने सेंटर लिया है आसरा, जिसमें दिव्यांगों और बुज़ुर्गों को मैं सामान देती हूँ, वितरण करती हूँ। तो मैं चाहूँगी कि जितने भी लोग हैं ज़रूरतमंद, वो आएँ, भारतीय जनता पार्टी को अप्रोच करें और मेरे सेंटर जो माँ शक्ति का है लक्ष्मी नगर में आएँ और मोदी जी की हर स्कीम का, स्पेशली जो उपकरण का है, वो फ़ायदा उठाएं और अपनी ज़िंदगी को आसान और सुगम्य बनाएं। क्योंकि अगर मोदी जी है तभी मुमकिन है हर इंसान, बच्चे से लेकर बुज़ुर्ग तक, वो सब के बारे में सोचते हैं, सब के बारे में ध्यान रखते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी परेशानी में हूँ और मैं आंखें बंद करके भगवान से कहती, भगवान मैं इस परेशानी में हूँ, तो मुझे दूसरी शक्ल मोदी जी की नज़र आती है और उन तक वो ऑटोमेटिकली मैसेज पहुँच जाता है और वो उस समस्या का, जो देश की समस्या है, तुरंत निवारण कर देते हैं। अच्छा, तो आपके अंदर जिस तरीके से आपको देखा जा सकता है कि जैसे आप में जोश और जुनून है, जो ये कहीं ना कहीं देखिए मोदी जी भी जुनूनी है, वो इंसान तो लगते नहीं है, बहुत भगवान का ये एक रूप है। तो अगर ऐसा हमारे देश में और हमारी पार्टी में अगर उनके नेतृत्व में हमको काम करने के लिए मौका मिला है, तो हम क्यों नहीं करेंगे। उनकी हर स्कीम, उनके हर विज़न, उनके हर मिशन को हम जैसे कार्यकर्ता की ड्यूटी है हर एक पब्लिक तक पहुँचाएं, उनके आंसू पहुँचाएं, उनके साथ खड़े रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू। जय हिंद।